हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडोज सर्वर 2019 में विंडोज एडमिन सेंटर कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, विंडोज एडमिन सेंटर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम लोग रिमोट लोकेशंस पर रखे सर्वर्स को रिमोटली एक्सेस करके उन्हें सिंपली मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। विंडोज एडमिन सेंटर के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने के लिए मैं यहां पर कुछ पीपीटी की हेल्प ले रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले विंडोज एडमिन सेंटर जो है ये एक ब्राउजर बेस्ड मैनेजमेंट टूल है। अब विंडोज एडमिन सेंटर को हम लोग ब्राउजर बेस्ड टूल क्यों बोलते हैं? देखिए दोस्तों, विंडोज एडमिन सेंटर के द्वारा जो भी हम लोग रिमोट लोकेशंस पर सर्वर मशीन्स अवेलेबल है उन्हें आप केवल ब्राउजर के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हो। यहां तक कि विंडोज एडमिन सेंटर को भी अगर आप अपनी मशीन पे एक्सेस करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको ब्राउजर की हेल्प लेनी पड़ती है। अभी कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे ब्राउजर हैं जो कि विंडोज एडमिन सेंटर को सपोर्ट करते हैं। तो वापस आइएगा। वापस विंडोज एडमिन सेंटर जो है ये एक न्यू ब्राउजर बेस्ड मैनेजमेंट टूल है जिसके द्वारा आप विंडोज सर्वर, विंडोज 10 पीसी, एज्यूर के साथ साथ आप क्लस्टर को भी रिमोटली एक्सेस करके उन्हें सिंपली मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, विंडोज एडमिन सेंटर जो है ये फुल कंट्रोल प्रोवाइड करता है सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि आप किसी भी सर्वर रिसोर्सेज को विंडोज एडमिन सेंटर के द्वारा सिंपली मैनेज करके या सिंपली मैनेज कर सकते हो। सेकंड थिंग और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, विंडोज एडमिन सेंटर को माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रीली अवेलेबल कराया है जिसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस की परचेज करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं कि विंडोज एडमिन सेंटर किन किन ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। दोस्तों, विंडोज एडमिन सेंटर को आप माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम ब्राउजर के द्वारा एक्सेस कर सकते हो। सेकंड थिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विंडोज एडमिन सेंटर को इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, अब विंडोज सर्वर्स, कौन कौन से ऐसे विंडोज सर्वर्स हैं जो कि विंडोज एडमिन सेंटर के द्वारा एक्सेस कर सकते हो आप रिमोटली। देखिए दोस्तों, विंडोज सर्वर 2008 R2 ये भी आप विंडोज एडमिन सेंटर के द्वारा रिमोटली एक्सेस करके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसकी केवल आप लिमिटेड फंक्शनैलिटी को ही यूज कर सकते हैं विंडोज एडमिन सेंटर के द्वारा। विंडोज एडमिन सेंटर फुल फंक्शनैलिटी जो प्रोवाइड करता है वो विंडोज सर्वर 2012 एंड 2012 R2, विंडोज सर्वर 2016 और 19 को फुल फंक्शनैलिटी के द्वारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये तो था जस्ट हमारा विंडोज एडमिन सेंटर के बारे में बेसिक चीजें। अब विंडोज एडमिन सेंटर को हम लोग अपनी सर्वर मशीन पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके द्वारा हम लोग रिमोट लोकेशंस पर रखे सर्वर्स को सिंपली एक्सेस करके कैसे कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं, उसके लिए मैं आपको अपनी वर्चुअल मशीन्स पे लेके चलता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर मैं दो वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूं। एक है डीसी के नाम से जिस पर मैंने ऑलरेडी विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए दोस्तों, विंडोज एडमिन सेंटर को आप 12 में इंस्टॉल करें या फिर 16 में इंस्टॉल करें या 2019 सर्वर में इंस्टॉल करें, सभी में सेम प्रोसेस के द्वारा आप विंडोज एडमिन सेंटर को यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर विंडोज एडमिन सेंटर को यूज करने के लिए एक डीसी नाम की वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूं, एक है नोड 1 नाम से वर्चुअल मशीन, और इन दोनों मशीन पर ही मैंने विंडोज सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए दोस्तों, डीसी नाम की जो वर्चुअल मशीन है इस पर मैंने
ऑलरेडी malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है और जिसका होस्ट नेम है यानी कि कंप्यूटर नेम भी मैंने डीसी ही रखा हुआ है, जिसको मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 100.1। इसी तरह एक है node1 नाम से होस्ट मशीन, जिसे मैंने डोमेन में ज्वाइन कराया हुआ है और ये दोनों मशीन बिंदास तरीके से कम्युनिकेट कर रही है। सेकंड थिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, विंडोज एडमिन सेंटर कभी भी आप डीसी वाली मशीन पे इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, विंडोज एडमिन सेंटर को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहां पर node1 नाम की वर्चुअल मशीन यूज करूंगा। देखिए जरा, इस टाइम पर मैं node1 वाली वर्चुअल मशीन पे हूं। अब देखिए दोस्तों, इस मशीन पर मैंने ऑलरेडी गूगल क्रोम ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये विंडोज एडमिन सेंटर को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं जो ब्राउजर यूज करूंगा वो गूगल क्रोम नाम का ब्राउजर यूज करूंगा। सेकंड थिंग, और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि मैंने सी ड्राइव में ऑलरेडी इंटरनेट से विंडोज एडमिन सेंटर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप विंडोज एडमिन सेंटर इंस्टॉल करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं इंटरनेट से, तो उसका जो लिंक है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। वहां से यूज करके या उस यूआरएल को यूज करके आप विंडोज एडमिन सेंटर इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकते हैं। अब इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप एडमिन सेंटर पे डबल क्लिक करेंगे और यहां पर विंडोज एडमिन सेंटर सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट आप आई एक्सेप्ट दीज टर्म्स एंड कंडीशंस पे चेक मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट, देन यहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे को अपडेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जस्ट आपको चेक मार्क करना है I don't want to use Microsoft Update। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इंस्टॉलेशन चेक करना चाहते हैं कि भाई कैसे कैसे विंडोज एडमिन सेंटर की इंस्टॉलेशन हम लोग कर सकते हैं, वो आप यहां से इस यूआरएल के द्वारा क्लिक करके देख सकते हो। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहां पर देखिए, ये अलाउ विंडोज एडमिन सेंटर टू मॉडिफाई दीज मशीन्स ट्रस्टेड होस्ट सेटिंग, आपको एज इट इज रखना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, विंडोज एडमिन सेंटर जो है ये 443 पोर्ट नंबर पर ऑपरेट होता है या यूज करता है ब्राउज करने के लिए किसी भी डेटा को। तो यहां से चाहे तो आप इसका पोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हो। इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा और अब आप देख सकते हैं कि विंडोज एडमिन सेंटर की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि विंडोज एडमिन सेंटर की जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, यहां पर आपको फिनिश वाली स्क्रीन पर दो यूआरएल दिए हुए हैं। फर्स्ट यूआरएल है जिसके द्वारा आप अपनी इस मशीन को, जिस मशीन पर आप विंडोज एडमिन सेंटर इंस्टॉल कर रहे हैं, इस मशीन पर आप इस यूआरएल के द्वारा विंडोज एडमिन सेंटर से कनेक्ट हो सकते हो। के साथ साथ सेकंड जो यूआरएल आपको प्रोवाइड किया गया है उसके द्वारा आप ये चेक कर सकते हैं कि विंडोज एडमिन सेंटर किन किन ब्राउजर को सपोर्ट करता है। तो जस्ट आप फिनिश पे क्लिक कीजिएगा, जस्ट गूगल क्रोम ओपन कीजिए और अब आप यहां पर सेम वही आपको यूआरएल प्रोवाइड करना है, जो कि है https://node-1.malik.com टाइप करके आप एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। अब देखो, यहां पर आपको पहले ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करना पड़ेगा, जो कि है administrator@malik.com देन पासवर्ड।
साइन इन पे क्लिक कीजिएगा, सेव कर दीजिएगा ये पासवर्ड, और आप यहां पर देख सकते हैं कि विंडोज एडमिन सेंटर जो है ये सक्सेसफुली ब्राउजर के थ्रू एक्सेस हो गया है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि विंडोज एडमिन सेंटर जो है ये एक ब्राउजर बेस्ड टूल है, क्योंकि इससे जो हम लोग एक्सेस करते हैं या विंडोज एडमिन सेंटर के द्वारा जो हम लोग सर्वर्स को रिमोटली एक्सेस करके मैनेज करते हैं वो ब्राउजर के द्वारा ही हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों जरा देखते हैं जल्दी जल्दी से कि हम लोग विंडोज एडमिन सेंटर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो यहां पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है ऑल कनेक्शंस, ठीक है। देखिए यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऐड। देखिए अगर आपको किसी भी रिमोट लोकेशन पर रखे सर्वर को विंडोज एडमिन सेंटर में ऐड कराना है तो आप यहां पर ऐड पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहां से आपको डिसाइड करना है कि विंडोज सर्वर्स को ऐड करना है या विंडोज पीसी को ऐड करना है, सर्वर क्लस्टर को ऐड करना है या फिर एज्यूर वीएम को ऐड करना है। ये आपको डिसाइड करना है। एज्यूर वीएम, विंडोज सर्वर क्लस्टर, विंडोज पीसी, जो कि केवल विंडोज 10 को ही ऐड कर सकता है रिमोट लोकेशन पर जो रखी हुई है। अभी के लिए मैं विंडोज सर्वर को ऐड करूंगा। आप यहां पर ऐड पे क्लिक कीजिएगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए एंटर अ सर्वर नेम, यहां से आपको सर्वर नेम डिफाइन करना है जिसे आप ऐड करना चाहते हैं, जो कि है डीसी, और यूज अनदर अकाउंट फॉर द कनेक्शन, और मैं यहां पर क्रेडेंशियल वेरीफाई कीजिएगा। आप ऐड दिस क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कीजिएगा। ये वो सर्वर मशीन है दोस्तों जिसे मैं इस विंडोज एडमिन सेंटर में ऐड करना चाहता हूं, और ये जो सर्वर नेम है या ये जो मशीन है ये दोस्तों किसी भी रिमोट लोकेशन पर हो सकती है पूरे वर्ल्ड में। जस्ट आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 सर्वर मशीन ऐड हो गई है। इस तरह दोस्तों आपको जो भी सर्वर मशीन, विंडोज 10 मशीन, एज्यूर वीएम या क्लस्टर ऐड करना है, जस्ट आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा और इस तरह आप मल्टीपल सर्वर मशीन या विंडोज मशीन या फिर क्लस्टर या फिर एज्यूर वीएम, मल्टीपल सर्वर मशीन्स यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। के साथ साथ जिस भी सर्वर मशीन को आप मैनेज करना चाहते हैं या जिसकी डिटेल आप चेक करना चाहते हैं उसी पर आप यहां पर ऐड करने के बाद क्लिक कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि आप किस मशीन को यूज कर रहे हैं या किस मशीन को आप मैनेज कर रहे हैं। उस मशीन का होस्ट नेम आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहां पर आपको ओवरव्यू दिखाई दे रहा है इस मशीन का, जो कि आपने रिमोटली एक्सेस की है विंडोज एडमिन सेंटर के द्वारा। ओवरव्यू में आप उस सर्वर मशीन को रीस्टार्ट कर सकते हो, शटडाउन कर सकते हो, इनेबल डिस्क मैट्रिक्स कर सकते हो, एडिट कंप्यूटर आईडी, रिफ्रेश कर सकते हो उस सर्वर मशीन को आप। देन यहां से ही आप उस मशीन का होस्ट नेम चेक कर सकते हो, डोमेन चेक कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, कितना डिस्क अवेलेबल है, रैम कितना लगा हुआ है उस मशीन पे, वर्जन क्या है, प्रोसेसर कौन सा है, पूरी डिटेल आप लोग यहां पर देख सकते हैं। के साथ साथ लॉजिकल प्रोसेसर कितना है, लैन कार्ड कितने लगे हुए हैं, विंडोज डिफेंडर का स्टेटस क्या है, और यहां से आप उस मशीन की हार्डवेयर को भी देख सकते हैं। सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, मेमोरी कितना यूटिलाइज हो रहा है, लैन कार्ड कितना यूटिलाइज हो रहा है, पूरी डिटेल आप यहां से देख सकते हो या मॉनिटर कर सकते हो। ये कुछ एज्यूर के बारे में है यहां पर। अब एज्यूर तो ये मशीन नहीं है हमारी, क्योंकि विंडोज सर्वर में यूज कर रहा हूं, तो एज्यूर के बारे में भी आप यहां पर डिटेल में ले सकते हैं। के साथ साथ थोड़ा नीचे आइएगा, डिवाइसेस dc.malik.com का ये आपको डिवाइस मैनेजर आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये आप देख सकते हैं पूरा डिवाइस मैनेजर आपको यहां पर ब्राउजर के द्वारा विंडोज एडमिन सेंटर की हेल्प से आप देख रहे हो।
इवेंट्स भी चेक कर सकते हैं dc.malik.com के, चाहे वो एप्लीकेशन से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, सभी के सभी यहां पर आपको इवेंट्स भी शो हो रहे हैं, या फिर लॉग्स आप चेक कर सकते हो। फाइल्स, अगर आपको dc.malik.com से कोई भी फाइल अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, वो भी आप यहां से कर सकते हो। ये देखो जरा, यहीं से ही आप अपलोड और डाउनलोड कर सकते हो जिस भी फाइल को आप करना चाहें। ये देखिए, यहां से आप शेयर भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं उस मशीन से। प्रॉपर्टीज में भी जो आप करना चाहे वो आप यहां से कर सकते हो। फायरवॉल का स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि dc.malik.com वाली मशीन का फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल स्टेटस क्या है, प्राइवेट फायरवॉल, पब्लिक फायरवॉल के साथ साथ यहीं से ही आप उस मशीन पर फायरवॉल के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग रूल भी क्रिएट कर सकते हो। के साथ साथ dc.malik.com नाम की मशीन पे कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कंडीशन में है वो आप यहां से देख सकते हो। अभी उसमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की गई है, तो अगर इंस्टॉल होगी तो यहां पर पूरी लिस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। लोकल यूजर एंड ग्रुप, अब देखिए दोस्तों, लोकल यूजर एंड ग्रुप तो आपको डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि वो मशीन एज अ डोमेन कंट्रोलर बिहेव कर रही है। नेटवर्क्स, आप नेटवर्क का स्टेटस आप देख सकते हैं, कितने लैन कार्ड लगे हुए हैं, उसको क्या आईपी एड्रेस असाइन किया गया है, स्टेटस क्या है, पूरी डिटेल आप। परफॉर्मेंस मॉनिटर देख सकते हैं dc.malik.com के लिए ही। पावर शेल भी आप यूज कर सकते हैं dc.malik.com का। इधर बस आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। प्रोसेस आप देख सकते हैं, उधर रजिस्ट्री ओपन करके देख सकते हैं या एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं रजिस्ट्री में। रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस कर सकते हैं। देखो रोल्स एंड फीचर्स, आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि dc.malik.com नाम की मशीन पे कौन कौन से रोल इंस्टॉल कंडीशन में है, ये आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि DHCP सर्वर जो है अवेलेबल है, यानी कि इंस्टॉल नहीं किया गया है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं यहीं से ही, तो आप उस पर चेक मार्क करो, ठीक है, और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल करने के लिए डिपेंडेंसीज को कैलकुलेट कर रहा है। रिबूट द सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, यस पे क्लिक कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं यहां पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और कुछ देर में ही ये आपको यहां पर इंस्टॉल्ड शो होगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी जस्ट आप यहां से रिफ्रेश कीजिएगा एक बार। DHCP सर्वर के बारे में यहां से आप डिटेल में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। थोड़ा वेट कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं कि DHCP सर्वर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहें। के साथ साथ आप dc.malik.com वाली मशीन पर कोई भी टास्क शेड्यूल कर सकते हैं, सर्विसेज का स्टेटस देख सकते हैं, स्टोरेज अपडेट, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम लोग कैसे विंडोज एडमिन सेंटर के द्वारा किसी भी रिमोट लोकेशन पर रखी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करके सिंपली मैनेज और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं।